अपने पुरुषार्थ में लग जाओ, दूसरों की चिंता छोड़ अपने पुरुषार्थ में लग जाओ। प्रश्न है, कौन सा कर्तव्य एक बाप का है जो कोई मनुष्य का नहीं हो सकता? प्रश्न है, कौन सा कर्तव्य एक बाप का है जो कोई मनुष्य का नहीं हो सकता? उत्तर है, मनुष्य को देवता बनाना। मनुष्य को देवता बनाना, उससे शांति धाम, सुख धाम का मालिक बना देना, यह कर्तव्य एक बाप का ही है। यह कर्तव्य एक बाप का ही है जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। तुम्हें निश्चय है संगम पर ही हम भगवान बात सुनते हैं। कौन सुना रहा है? भगवान। तुम्हें निश्चय है संगम पर ही हम भगवान बात सुनते हैं। अभी स्वयं भगवान कल पहले माफिक राजयोग सिखला रहे हैं। अभी स्वयं भगवान कल पहले माफिक राजयोग सिखला रहे हैं। तुम्हें निश्चय है संगम पर ही हम भगवान बात सुनते हैं। अभी स्वयं भगवान कल पहले माफिक राजयोग सिखला रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप बेहद के रूहानी बच्चों के प्रति समझा रहे हैं। यह एक एक अक्षर व ज्ञान रत्न लाखों रुपयों का है। बाबा ने समझाया, परमात्मा को रूप बसंत भी कहते हैं। उनका रूप भी है और नाम क्या है? शिव बाबा है। तो बाबा ने कहा वह ज्ञान का सागर है जिस ज्ञान से सदगति होती है। ज्ञान धन भी है और ज्ञान पढ़ाई भी है। ज्ञान धन भी है तो ज्ञान पढ़ाई भी है। ये ज्ञान देते हैं स्पिरिचुअल फादर। तो बाबा ने कि आत्मा को कहा जाता है स्पिरिचुअल रूह। भक्ति मार्ग में आत्माएं कितना भटकती है, बाबा से मिलने के लिए उनको ढूंढती है। समझते भी है भगवान एक शिव है, फिर भी धक्के खाते रहते हैं। बाप आकर समझाते कि है रूहानी बच्चे, तुम तो अविनाशी हो, परम धाम में रहने वाले हो। जहाँ से फिर से आते हो यहाँ पाठ बजाने के लिए। तुम दूर देश के रहने वाले हो। यह ड्रामा है, इसका नाम है हार और जीत का खेल, दुख और सुख का खेल है। बाबा समझाते हैं हम और तुम सब शांति धाम के रहने वाले। शिव बाबा भी और हम आत्माएं सो कहाँ के हैं? शांति धाम के रहने वाले हो। तो बाबा ने कहा आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। आत्मा बिंदी में सारा अविनाशी पाठ भरा हुआ है। बाप पढ़ाते भी तुमको है
तुम दुनिया वाले मनुष्य की चिंता करते हो। तुमको निश्चय है ना कि भगवान होती है संगम पर। जो भोग डालने वाले ऊपर जाओ, बाबा ने कहा भगवान होते ही है संगम पर। फिर कब होता नहीं। कोई भी मनुष्य को देवता नहीं बना सकता, शांति धाम सुख धाम का मालिक नहीं बना सकता। कल पहले भी बाबा ने बनाया था। अब जो प्रेसिडेंट बना है 5000 वर्ष के बाद भी वही बनेगा। अभी जो बना है 5000 वर्ष के बाद भी वही बनेगा। सारी दुनिया की जो भी सीन सिनेरियां है 5000 वर्ष के बाद फिर रिपीट होगी। बूढ़ियां इतनी धारण नहीं कर सकती। आज बाबा ने बहुत बूढ़ी माताओं को याद किया। उनको कहा जाता है 3 बातें याद करो। कौन सी? कृष्णा माता जी, बुढ़ी हो जवान हो है? बाबा ने कहा जवान तो फिर भी नहीं आते, वो तो मिस नहीं करती एक दिन भी, तो कैसे समझे आप कौन? तो बाबा ने कहा बुढ़ी मात इतना धारण नहीं कर सकती जो उन्हों को कहा जाता है। सिर्फ 3 बात याद करो। एक, हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली है। फिर हम सुख धाम में आते हैं। फिर आधा कल्प के बाद जब रावण राज्य शुरू होता तो विकारी बन जाते हैं। इसको कहा जाता है दुख धाम। जब दुख धाम पूरा होता है तो बाप कहते कि मुझे याद करो। मुझे आना भी पड़ता है तुमको शांति धाम सुख धाम ले जाने के लिए। अब जो आकर बाप के बने वही वर्षा पाएंगे। यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापना हो रही है। करोड़ों मनुष्य आकर कुछ ना कुछ बाप से सुनेंगे, समझेंगे और वृद्धि होती जाएगी। सब तरफ तुमको जाकर समझाना होगा। अखबार द्वारा भी सुनेंगे। पाकिस्तान में भी अखबार द्वारा पढ़ेंगे। वहां बैठे भी ज्ञान सुनेंगे। गीता का प्रचार सारी दुनिया में बहुत है। बाप कहते मामे कम याद करो और वर्षे को याद करो। ये लिखत अखबार में भी पढ़ेंगे। इसीलिए भी बहुत ब्राह्मण बनेंगे। साकार बाबा तो सब प्रत्यक्ष हो रहा है ना। जिन्हों को वर्षा लेना होगा वह जरूर आएंगे भी। अभी टाइम थोड़ा है, वृद्धि होती रहेगी। देरी से तो आएंगे, फिर भी तीखा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। देरी से आके भी मार्जिन है। बाबा ने कहा तीखा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कल पहले जितने स्वर्गवासी बने थे उतने अब भी बनेंगे जरूर। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। शांति धाम वाले शांति धाम में जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर पाठ बजाने आएंगे। अब बाप कहते मुझे याद करो तो तुम घर पहुंच जाएंगे। बाबा को याद करो, घर कहाँ? शांति धाम परम धाम पहुंच जाएंगे। सन्यासी मुक्ति के लिए माथा मारते हैं, इसलिए सबको कहते मुक्ति ही ठीक है। सुख तो काक विष्ठा के समान है। शास्त्र में लिख दिया कि सतयुग में दुख की बातें थी, समझते कुछ भी नहीं थी। कहते हैं परमात्मा को आना है। पतित पावन परमात्मा हो, आकर हमको रास्ता बताओ। दूसरे तरफ कहते गंगा पति पावनी है। गंगा स्नान यज्ञ तप यज्ञ तप यात्रा करना, यह सब भगवान से मिलने का रास्ता है। जबकि बुलाते हो परमात्मा को, फिर धक्का क्यों खाते हो?
तो बाबा ने कहा यह सब भक्ति मार्ग की नूंद है। मनुष्य को जो आता है सो बोलते रहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं परमात्मा से मिलने के लिए। और भगवान से मिलने भगत जाएंगे या भगवान को यहाँ आना पड़ेगा? पूछ रहा बाबा। बुलाते हैं ना आधा कल्प से, आखिर भगवान को आना पड़ेगा या भक्त जाएंगे भगवान के पास? पतित आत्मा तो जा ना सके, बाप आते ले जाने के लिए। सभी आत्माओं का पंडा तो एक ही बाप है। तुम भी पवित्र बन उनके पीछे चले जाएंगे। साजन तुमको ज्ञान रत्न से श्रृंगारते हैं, महारानी महाराजा बनाने के लिए। बाकी कृष्ण के लिए दिखाते, फलाने को भगाया, पटरानी बनाया, ये बातें लगती नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हम स्वर्ग की राजधानी महारानी बनेंगे, तुम ही स्वर्गवासी थे। अब बाबा फिर बनाने आया है। 84 जन्म की बात है ना, 84 लाख जन्म को याद कर न सके। सतियों को लाखों वर्ष दे दिए हैं, त्रेता को भी कम दे दिए हैं। यह तो हिसाब ही नहीं है बताना। बाप कितना सहज बताते हैं। सिर्फ 2 बातें याद करो। कौन सा? अलग और वेद। तो तुम पवित्र भी बनेंगे और उड़ भी सकेंगे और ऊंच पद भी पाएंगे, परंतु हार नहीं खाना है। भले कोई क्रोध भी करे परंतु तुम नहीं बोलो। सन्यासी भी कहते मुख में ताबीज डाल दो, तो वह बोल बोल करे आपे ही चुप हो जाए। कितना बोले? बाप कहते कोई क्रोध से बोले तो तुम क्या करो? तुम शांत होकर देखते रहो। कोई भी हालत में तुम्हें शिव बाबा को याद करना है। बाबा की याद से ही तो वर्षा याद आएगा। तुम्हारे अतीन्द्र सुख का गायन है कि हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के परिजादे बनेंगे। वहाँ बहुत दुख, बाबा ने वहाँ दुख का नाम भी नहीं होगा। तुम 50-60 जन्म सुख भोगते हो। सतयुग कितना है? सतयुग तो 21 जन्म हुआ, लेकिन बाबा ने कहा तुम 50-60 जन्म बहुत सुख भोगते हो। तो बाबा ने कहा सुख का हिसाब जास्ती है। सुख दुख इक्वल हो तो फायदा ही क्या? तुम्हारे पास धन भी बहुत होता है। कुछ समय पहले यहाँ भी तो बहुत सस्ता अनाज था। राजाओं की बड़ी राजाई थी। बाबा ने 10 आने मन के बाजरी बेची है, तो उनमें भी आगे कितनी सस्ताई होगी। मनुष्य थोड़े से होंगे, अन्न की परवाह नहीं होगी। अब तो याद रहना चाहिए कि हम पहले घर जाकर फिर नई दुनिया में नया पाठ बचाएंगे। वहाँ हमारा शरीर भी सतो प्रधान, तत्व भी बनेगा सतो प्रधान। अब 5 तत्व बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित बन गया है। आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। वहाँ शरीर रोगी नहीं होता है सत्युग में। यह सब समझने की बातें हैं। बच्चों को यहाँ अच्छी रीति बाबा समझाते हैं। बाबा बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं, फिर घर में जाकर भूल जाते हैं। यहाँ बादल भरकर कितना खुश होते हैं, बाहर जाने से भूल जाते। मधुबन में जाते हैं तो बादल भर जाता है, फिर वहां से घर आए तो गम हो जाता है। तो बाबा ने कहा आगे रास विलास बहुत चलता। तो यज्ञ की स्थापना हुई, दादियां ध्यान में जाती थी, जो देख के आती थी वैसे ही रास विलास चलता था। वह सब बंद कर दिया है। मनुष्य समझती जादू है। भक्ति में जब नोधा भक्ति करते हैं तब मुश्किल साक्षात्कार होता है।
यहाँ तो भक्ति की बात नहीं, यहाँ तो बैठे बैठे साक्षात्कार में चले जाते थे। इसीलिए लोग जादू समझते, बैठे बैठे साक्षात्कार हुआ तो समझते जादू है। आजकल दुनिया में कितने भगवान बन गए हैं, नाम रखते हैं सीताराम, राधे कृष्ण आदि आदि। कहाँ वो स्वर्ग के मालिक, कहाँ ये नरकवासी। नाम तो रखते हैं ना देवताओं। इस समय सब नरकवासी है। सीढ़ी में सांप दिखाया है। सीढ़ी बच्चों ने अपने विचार सागर मंथन से ही बनाई है। तो बाबा ने कहा, बाबा देखकर खुश हुआ। सीढ़ी में सब बातें आ जाती है। द्वापर से भिखारी राजाएं कैसे भक्ति करते करते नीचे आएगी। अभी तो कोई ताज है नहीं। चित्र पर समझाना सहज होता है। 84 जन्म में कैसी उतरती कला होती है, फिर चढ़ती कला कैसे होती है। गाते भी है, चढ़ती कला तेरे बाने सर्व का भला। बाप आकर सबको सुख देते हैं। सब पुकारते कि हे बाबा हमारा दुख हरो, सुख दो। परंतु कैसे दुख हरते हैं, सुख कैसे मिलता है, ये किसको भी मालूम नहीं है। आजकल मनुष्य गीता कंठ कर भी सुनाते हैं, नटसुल में अर्थ समझा देते हैं। संस्कृत में श्लोक कंठ करके श्लोक सुनाते हैं, कह देते हैं ये महात्मा अच्छा है। कंठ करके ऐसे सुनाते तो कहते क्या ये बहुत अच्छा है। लाखों मनुष्य जाकर पांव पड़ते हैं। उस पढ़ाई में यानी लौकिक पढ़ाई में 15-20 वर्ष लग जाता है, और इस पढ़ाई में कितना वर्ष हो गया पूरा। तो बाबा ने कहा 85 वर्ष पूरा हुआ, 86। बाबा ने कहा उन्होंने कोई बुद्धिमान होते हैं तो झट श्लोक आदि कंठ कर सुनाने लगते हैं। उनके पास ढेर पैसे भी इकट्ठे हो जाते हैं। यह सब कमाई का रास्ता बना है। जो भक्ति में करते हैं कमाई का रास्ता है। जब कोई देवाला मारते हैं तभी जाकर संन्यास धारण करता है। जाके संन्यास धारण करते तो सब चिंताएं दूर हो जाती है। फिर कुछ ना कुछ मंत्र यंत्र याद कर लेते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ट्रेन में भी चक्कर लगाते रहते। कौन? सन्यासी। यहाँ तो बाबा कहते अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। बाप और आत्माएं सब निराकारी दुनिया में रहती है, वहां से साकारी दुनिया में आते हैं पाठ बचाने। अब नाटक पूरा होना है। तुम तमः प्रधान होने के कारण वापिस जा नहीं सकते, और बाबा आया है तुमको सतो प्रधान बनाने। सभी अपने घर जाएंगे, बाकी स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताओं का राज्य होगा। शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम कब कब था ये अभी किसकी बुद्धि में नहीं आएगा, क्योंकि घोर अंधियारे में है। समझते हैं कलयुग का अंत अर्जुन इतने 1000 वर्ष के बाद होगा, कोई हिसाब ही नहीं है। मनुष्य बढ़ते जाते हैं और अन्न नहीं मिलता है। पॉपुलेशन कितना हो गया, तो बाबा ने कहा मनुष्य बढ़ते जाते और अन्न कम होता जा रहा है। तो बाबा ने कहा 40,000 वर्ष अभी और पता नहीं क्या हो जाए। जैसे कलयुग कितना 1000 वर्ष पड़ा, 40,000 वर्ष। जो बोलते हैं वो बिल्कुल ही झूठ बोलते हैं, सच की रत्ती भी नहीं। और बाप सिखलाते हैं रावण पर कैसे विजय पानी है। रावण पर जिद पाते होना, सारी दुनिया को रावण से छुड़ा देते।
बाबा आता है तो सब कुछ उड़ाता है। तुम्हारी शक्ति सेना है और तुम भारत को स्वर्ग बना रही हो। दुनिया को रावण से बावन का तुम भारत को स्वर्ग बना रही हो। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। फिर तुमको बाप और वर्षे को याद कर कितना खुश रहना चाहिए। बाबा हमें क्या से क्या बना रहे। बाबा ने कहा बच्चों को याद करके कितना खुश रहना चाहिए। ज्ञान मार्ग में खुशी बहुत होती है। अभी बाबा आया हुआ है। अभी हम इस पुरानी दुनिया से गए की गए। बाबा को याद करने से ही सतो प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। तो बाबा ने कहा नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। अभी बाबा तो आया हुआ है, फिर करके रोटी का टुकड़ा मिलेगा। कोई डंडा भी मारे और रोटी का टुकड़ा भी मिले तो क्या फायदा। इसमें क्या फायदा। जितना हो सके अपना पुरुषार्थ करना और श्रीमत पर चलना है। कदम कदम पर बाप से राय लेनी है। कोई कहते बाबा धंधे में झूठ बोलना पड़ता है, तो बाबा कहते, बाबा ने क्या कहा है राजेश भाई, झूठ बोलो करना पड़ता है। तो बाबा ने कहा धंधे में झूठ तो होता ही है। तुम बाबा को याद करते रहो, ऐसे नहीं विकार में जाओ और कहो बाबा की याद में था। धंधे में झूठ बोलना अलग चीज है ना। विकार में जाओ और कहते कि बाबा को याद कर रहा था, ये कौन सी बात है। नहीं, विकार में गए तो मरे। ये बाप से साथ प्रतिज्ञा की ना। पवित्रता के लिए राखी बांधी जाती है। क्रोध के लिए कभी राखी बांधा है। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का मुख्य नियम है। क्रोध के लिए राखी नहीं बांधी जाती है। राखी बंधन का मतलब यह है कि कभी विकार में नहीं जाना। मनुष्य कहते पतित पावन आओ। तुम बच्चों के अंदर में खुशी बहुत होनी चाहिए। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, फिर बाबा साथ भी ले जाएंगे। दुनिया में साधु सन्यासी महात्मा बहुत आए, क्योंकि भारत एक ऐसा धर्मपरायण देश है ना। भारत का नाम बहुत ऊंचा है, क्योंकि भारत पवित्रता का मूल आधार है। और बाबा की आना भी इसी आधार पर ही भारत में होता है। इसलिए भारत सबसे बड़ा महान तीर्थ स्थान है। लेकिन बाबा ने कहा कि ऐसा कोई नहीं है जो हमको साथ ले जाएगा, लेकिन बाबा पढ़ा भी रहा है और साथ भी ले जाएगा। वहां से स्वर्ग में हम जाएंगे। जैसे हमने पुरुषार्थ किया होगा फिर स्वर्ग में आएंगे। जितना हो सके सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करना है। याद करना माना गोया कमाई करना है। इसमें आशीर्वाद क्या करेंगे। ऐसे थोड़ी कहना है आप आशीर्वाद करो तो हम याद करें। तो बाबा को थोड़ी पावन बनना है। पावन तो हम बनेंगे ना। विक्रम बाबा ने थोड़ी किया है, किया तो हमने ना। तो बाबा ने कहा सब पर आशीर्वाद करे तो सब स्वर्ग में चले जाए। यहाँ तो मेहनत करनी है। जितना हो सके बाप को याद करना है। बाबा माना वर्षा। तो बाबा ने कहा जितना याद करेंगे उतना राजाई मिलेगी। याद से बहुत बहुत फायदा है। सस्ता सौदा है, ऐसा कोई सस्ता सौदा दे न सके। याद से पति से पावन बनना है। याद से राजाई मिलेगी, ऊंच पद मिलेगा, सजाओं से बच जाएंगे। बाबा ने कहा ऐसा सस्ता सौदा कोई नहीं दे सकता। यह भी कोई विरला ही लेते। इतना सस्ता सौदा होने के बावजूद भी बाबा ने कहा सब नहीं ले पा रहे, कोई विरला लेते।
अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, जब कोई क्रोध करता है तो बहुत बहुत शांत रहना है। क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बन जाना है। जब कोई क्रोध करता है तो बहुत बहुत शांत रहना है। क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बन जाना है। माया के किसी भी तूफान से हारना नहीं है। माया की किसी भी तूफान से हारना नहीं है। दूसरा, सवेरे सवेरे बाप को याद करना है। अपनी कमाई जमा करनी है। अपनी कमाई जमा करनी है। आगे कुछ आज काश्मीर लाल भाई नहीं आए। पवित्रता की पक्की राखी बांधनी है। पवित्रता की पक्की राखी बांधनी है। वरदान, हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भव। हर कर्म करते हुए, वरदान है, हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भव। निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहो। निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहो। लेकिन कमल आसन पर वही स्थित रह सकते हैं जो लाइट है। किसी भी प्रकार का बोझ अर्थात बंधन ना, किसी भी प्रकार का बोझ अथवा बंधन ना हो। मन के संकल्पों का बोझ, संस्कारों का बोझ, दुनिया के विनाशी चीजों के आकर्षण का बोझ। कौन सा बोझ देखना? किसी भी प्रकार का बोझ अर्थात बंधन हो। मन के संकल्पों का बोझ, संस्कारों का बोझ, दुनिया के विनाशी चीजों के आकर्षण का बोझ, लौकिक संबंधियों की ममता का बोझ। ये चेक करो। लौकिक संबंधियों के संकल्प का बोझ, संस्कारों का बोझ, दुनिया के विनाशी चीजों के आकर्षण का बोझ। जब यह सब बोझ खत्म हो तब कमल आसन पर विराजमान निरंतर योगी बन सकेंगे। जब यह सब बोझ खत्म हो तब कमल आसन पर विराजमान निरंतर योगी बन सकेंगे। स्लोगन, सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। ओम शांति।